अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन है, उसने बोला है कि ए भी कोई लाइन है, ए भी लाइन ज्वाइन कर रही है, और ज्वाइन करने के लिए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 2 और बी के हैं 2, 8। कह रहा है इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया सी डी और ई क्या है, कोई भी लाइन है उसके अगर 4 पार्ट करने हैं तो 3 जगह कट कर दो, 4 पार्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या काम किया, इस लाइन को 3 जगह कट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गए, 4 पार्ट हो गए, नहीं हो गए। देखो इस लाइन के तीन कट मारे, सी डी और ई क्या है, कटिंग पॉइंट है जहाँ से हमने लाइन को इक्वल काटा है। तो जो काटा है लाइन को, तो इसके देखो क्या हुआ, 4 पार्ट हो गए। तो इस लाइन के 4 पार्ट हो गए। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोई लाइन ए बी है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड करना है। अब हम ये पता कर सकते हैं, हम पास देखो ये जो हमारा डी है, हमारे पास कोई लाइन ए बी है, और डी क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। डी क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि डी क्या है, डी है हमारे पास बिल्कुल मिड में है, तो हम कह सकते हैं डी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो डी मिड पॉइंट होगा, सबसे पहली बात तो ये है। अगर फिर हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए और डी का मिड पॉइंट सी होगा। फिर हमें ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो डी और बी का मिड पॉइंट ई होगा। एक मेथड तो ये है। तो दूसरा मेथड क्या है, जो रेशियोज वाला होता है, क्योंकि यह सब में इक्वल गैप है, सब इक्वल रेशियो में डिवाइड है 1 1 1 1 में। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1:1 2 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 और 1, यानी मुझे ए बी की हेल्प से सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये रेशो क्या है, ए और सी के बीच में 1, और सी से बी के बीच में क्या है 1 1 1 यानी 3। तो क्या होगा, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1:3 रेशो लेना पड़ेगा। M1 M2 की वैल्यू क्या होगी, 1:3। अगर मुझे सी की कोऑर्डिनेट सी के निकल गए, अब मेरे को डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ए बी की हेल्प से अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो M1 M2 की वैल्यू होगी 2:2। फिर मुझे ए बी की हेल्प से ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो क्या करूंगा, 1 1 1 यानी 3 हो गया। तो क्या होगा, M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू, ई बी के बीच में क्या है 1 है, तो 1। तो M1 M2 की क्या वैल्यू होगी, 3:1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 मेथड बता दिए हमने। एक बताया सिंपल वाला, सिंपल वाले में हमें दिख रहा है कि डी क्या है, मिड पॉइंट होगा ए बी का। ठीक है, फिर तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो वो वाला M1 M2 वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, उससे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब मैं सिंपल मेथड से कर रहा हूँ, मिड पॉइंट वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है वी नो डैश डी इज द, डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ऑफ ए बी। डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही लगाएंगे, x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 2 हो गया एंड 2, 8 हो गया। क्लियर है, ये मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 एंड y2। तो क्या होगा, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -2 + 2 अपॉन में 2, और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 8/2। ये आएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो 0/2 0 ही होता है, तो क्या आएगा 0। और ये क्या आएगा 10/2 यानी 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गए हैं 0,5। तो ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0,5। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया है, डी के कोऑर्डिनेट ऑफ डी के आ गए हैं 0,5। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सी क्या होगा, ए डी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सब इक्वल गैप है, 4 गैप कर रखे हैं, 3 जगह कट लगाए हैं लाइन के, जो 4 पार्ट बने। तो हम कह सकते हैं सी बी का मिड पॉइंट।
अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट होगा सी ए डी का। देन वी कैन से सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी क्या होगा, ए डी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट होगा तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालेंगे। तो सी के लिए क्या करेंगे, x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। x = देखो ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो यानी x1 क्या है, -2 है। सिस्टम है भाई।